पुराने समय में एक राजा को युद्ध करने का बहुत शौक था। जब वह युद्ध में जाता था तो उसके साथ खाने पीने का इतना सामान होता था कि उन्हें ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत पड़ती थी। एक बार राजा युद्ध में गया तो सामने वाले शत्रु उस पर भारी पड़ गए। शत्रु ने राजा को हरा दिया और उसे नजरबंद कर दिया। राजा के सभी हाथियों को दूसरे राजा ने जब्त कर लिया। राजा अब कैदियों की तरह रह रहा था। एक दिन राजा का पुराना रसोइया किसी तरह उससे मिलने पहुंचा। रसोइये को देखकर राजा बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगे? रसोइया किसी तरह राजा के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी का प्रबंध करके आ गया और ये खाना एक छोटे से बर्तन में लेकर राजा के पास पहुंचा। रसोइये ने खाना राजा के सामने रख दिया। राजा बर्तन उठाता उससे पहले एक कुत्ता वहां पहुंच गया और उसने बर्तन में मुंह डाल दिया। बर्तन का मुंह छोटा था, इस वजह से कुत्ते का मुंह बर्तन में फंस गया और डर की वजह से कुत्ता वहां से बर्तन लेकर भाग गया। यह देखकर राजा को हंसी आ गई। रसोइया यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। राजा को हंसते हुए देखकर उसने पूछा, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए खाना लाया था। आपको बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा खाना मिला था और वह एक कुत्ता लेकर भाग गया। आप हंस रहे हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं, कभी मेरा खाना ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत होती थी और आज एक कुत्ता मेरा खाना लेकर भाग गया। अर्थात दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हालात कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता, इसलिए जब मुश्किल समय आए तब भी हमें हंसते हुए हालात का सामना करना चाहिए। हंसते रहने से दुखों को कम किया जा सकता है। एक राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खुल जाएगा तब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे चांदी को हाथ लगाऊंगा। तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजों के लिए दौड़ने लगे, सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं ताकि वह चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठकर सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक शख्स राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज मौका देता है। लेकिन अफसोस, हम लोग भी हर रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले प्रभु को पा लिया जाए। अगर प्रभु हमारे हो गए तो उसकी बनाई हुई हर चीज भी हमारी हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस बात के बारे में? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।